इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इसी मंच पर बैठकर जो है अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टी के जो विधायक थे, सांसद थे, पार्षद थे, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनको और सब हम जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया। लेकिन विषय ये रहा कि अगर ईडी मामले में गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल को तो सरकार जेल से चले या बाहर से चले, इस्तीफा दें या न दें, इस तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हुआ। कुछ लोगों के साथ मौजूद भी हैं, विधायक हैं। मदन लाल जी, आपसे शुरुआत करता हूँ। सिर्फ नोटिस आया है, अभी से आपने कैसे कयास लगा ले गिरफ्तारी हो जाएगी और नौबती आ जाएगी, जेल सरकार चलेगी? देखो, संजय सिंह जी को तो नोटिस भी नहीं आया था। उनके लिए तो ईडी ये भी कह चुकी थी कि हमने आपका नाम गलती से चार्जशीट में ला दिया है, हम उसकी माफी मांगते हैं। फिर अचानक एक दिन पहुंच गए और पहुंच ही नहीं गए, गिरफ्तार कर लिया। इनकी मंशा पे अब किसी को कोई शक नहीं है। बीजेपी बौखलाई हुई है। वो केवल ये चाहती है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। वो खत्म करने की सोच नहीं सकते। उनको अच्छी तरह पता है पार्टी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी खत्म नहीं हुआ करती। अरविंद जी झुक नहीं सकते। वो केवल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। अब उनका आखिरी हथियार है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करें। नोटिस देने का पर्पज केवल और केवल मात्र डरा के, धमका के उनको उस मुहिम से दूर करना था जो आज के दिन पूरे देश में चल रही है कि इस समय सत्ता में परिवर्तन चाहिए। और वो सत्ता का परिवर्तन क्या है कि मोदी जी को हटाओ, केजरीवाल जी को लाओ। वो मोदी जी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न कर रहे हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को भी आज और अभी जेल भेज दिया जाए। उनको लगता है कि उनके जेल भेजने के बाद ये पार्टी बिखर जाएगी, टूट जाएगी। पंकज, ये बताइए कि दो चीजें उन्होंने की, एक तो जनता के बीच जाना है, पूछना है क्या है, दूसरा कह रहे हैं लोकसभा का प्रचार, चुनाव प्रचार भी करना है। कैसे दोनों चीजें करेंगे? जो सारा खेल हो रहा है ना बीजेपी को, ये लोकसभा को लेके हो रहा है, क्योंकि लोकसभा में उनको हार नजर आ रही है। और जो हमारी पार्टी सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, लोकसभा में मोदी का ग्राफ दिन पे दिन गिर रहा है। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो भाजपा की गलत नीतियों की आवाज उठाती है। तो भाई जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, मोदी जी उसे जेल भेजेंगे झूठे केसों में। हमारे मनीष जी, संजय जी, सत्येंद्र जी, संजय जी सबसे ज्यादा इनके खिलाफ आवाज उठाते थे, आज वो भी जेल में। अब बचे हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी। अब ये चाहते हैं कि अरविंद जी को भी झूठे केसों में जेल डाला जाए ताकि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं बैक में आए या दबे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बड़े जुझारू हैं, आंदोलन से निकले हैं। सब ने बोला है आपको जेल भी भेज दें, जेल से भी आप सरकार चलाएंगे, आप ही हमारी सीएम रहेंगे, आप ही हमारी मुखिया रहेंगे और हम आपके साथ। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा तो मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर अब किस चीज का इंतजार हो रहा है कि क्या है आगे? 2013 में भी ऐसे अरविंद जी ने एक बार भी नहीं सोचा था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद के बीजेपी वालों ने और इन लोगों ने एक तरीके से रूमर उठाना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल भगौड़ा है, भगौड़ा भगौड़ा है। अब तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अब जो 28 सीटें आई थी अब तो 8 भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से उन्होंने रूमर फैलाया था। और देखिए, इत्तेफाक की बात देखिए, हम उस समय सारी के सारे सीटें लेके आ गए थे और बहुत भारी बहुमत से हम जीते थे। जब भी बीजेपी सोचती है कि अब आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है, अब अरविंद केजरीवाल जी का नाम निशान मिटने वाला है, उसी वक्त में हम और उभर के आते हैं। अगर इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल करके इनको फायदा हो जाएगा या ये लोकसभा को चुनाव जीत जाएंगे, तो ये बहुत गलत फहमी में है। अगर जिस दिन ये अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डालेंगे उस दिन इनकी उल्टी क्या बोलते हैं, इनकी गिनती शुरू हो जाएगी और ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। अब तो जब इनके खुद के लोग बोलने लगे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के साथ में गलत हो रहा, आम आदमी पार्टी के साथ में गलत हो रहा है, तो आप आम आदमी के आवाज को, आम आदमी भी इस बात को बोलने लगा है और इनके खुद के लीडर बोल रहे हैं। अब हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, जब महिलाओं से बात करते हैं, जब हम बच्चों से बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हैं कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हर आदमी कहता है जी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़े, उनके साथ में गलत हो रहा है। तो आप एक आदमी के पीछे पूरा सिस्टम पड़ा है, तो ये लोगों को भी पता है कि वो आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। और सबको मालूम है कि एक दिन अगर मोदी जी की कोई जगह छीन सकता है तो वो केजरीवाल जी छीन सकते हैं। आपने यहाँ क्या समझा, लोगों को क्या समझाएंगे? लोगों को समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये आम आदमी पार्टी है, एक जुझारू पार्टी है और संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। ये जब कुछ नहीं था तब एक एक घर में जाके हम वो अरविंद के सेना है जो कि आम आदमी पार्टी को कोई जानता नहीं था। संस्थापक है हम, तो संस्थापक है तो उनको दिल्ली को समझाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है सच्चाई पे। जो अरविंद जी दिल्ली है, अगर
लोकसभा में देखते हैं तो 7 ही सीटें बीजेपी को जाती हैं, विधानसभा में आप सरकार बनाते हैं, तो जनता तो वही है ना। जनता वही है, लेकिन जनता जानती है कि है ना मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो उनके पास है, एक सही नीति पे एक अरविंद केजरीवाल जो चल रहा है आम आदमी पार्टी, उसको खत्म करने की साजिश है। बस ये है कि पूरी दिल्ली अरविंद जी के साथ है, चाहे वो जेल में जाए चाहे जनता के बीच में रहे, लेकिन सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी और पूरी दिल्ली पूरा देश अरविंद जी के साथ है। तो बड़ी बड़ी बात अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो अपने इस्तीफे को जूते की नोक पर रखते हैं। 49 दिन की सरकार के बाद ऐसा कर भी चुके हैं और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यही कहा कि आप जनता के बीच में जाएं, ये बातें उन्हें समझाएं और उनसे पूछें कि अगर ईडी इस मामले में गिरफ्तार करती है तो क्या वो इस्तीफा दें या फिर सरकार को जारी रखें। और साथ ही ये भी कहा कि इसको भी से आप लोकसभा चुनाव का प्रचार भी समझ लें। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कही। अपनी वीडियो सहयोगी अमित के साथ जितेंद्र भाटी।